नमस्कार पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या सभी दरबारियों से पूछती है कि बताइए आप में से किसकी सहमति ली थी, किसके साथ में वार्ता हुई थी और फिर ये राशि मालेराव के द्वारा जारी की गई। अब सभी लोग मना करते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि आखिर कैसे हो सकता है ऐसा, आप लोग एक रानी को तो प्रस्ताव पास करके मतगणना करके गद्दी से हटा सकते हैं, लेकिन धनराशि जब जारी की जाती है तब आप लोग कहीं हस्ताक्षर नहीं करते, आप लोगों से पूछा नहीं जाता, आखिर ऐसा क्यों। अब देवी अहिल्या कहती है बताओ मालेराव। फिर वो कहती हैं बाबा साहेब मैंने लूट की है, लेकिन लूट की है लूटे हुए खजाने की। जी हाँ, बल्कि मालवा की जनता का खजाना मालवा की जनता तक पहुंचाया है। मालवा की जनता का खजाना जो मालेराव लूट रहा था उसे बचाया है। तो सज़ा मुझे नहीं बल्कि इसे मिलनी चाहिए, और यदि लूट को बचाना लूट है तो फिर सज़ा मुझे भी दी जाए। अब मालेराव कहता है देखिए आई साहब आप विषय को भटका रही हैं। मालेराव देवी अहिल्या से कहता है कि वो समय जाया कर रही हैं और ऐसा करके वो सजा से बच नहीं सकती हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है कि मालेराव बच तो तुम नहीं सकते और तुम्हें मानना होगा कि सारे सवालात जो देवी अहिल्या कर रही हैं वो जायज़ हैं, तुम्हें जवाब भी उनके देने होंगे और तुम दोषी हो ये तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। क्यों? क्योंकि तुमने आखिर किससे पूछ करके इतना बड़ा खजाना जो था जारी किया, बताइए। अब मालेराव कहता है कि मेरे पास अधिकार है, मैं अपने बूते पर ऐसा कर सकता हूँ। देवी अहिल्या कहती नहीं कर सकते। मल्हार राव सुधार जी भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते मालेराव तुम, और तुम्हें जवाब देना होगा। आखिर इतनी बड़ी राशि तुमने कैसे निकाल ली बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की सहमति के और बिना दरबार में प्रस्ताव रखे। अब वो कहता है कि सरकार ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो मेरी खुद की संपत्ति थी, निजी संपत्ति है। देवी अहिल्या कहती है निजी संपत्ति कहाँ से आई? फिर वो कहता है मालेराव कि उसने अपनी निजी संपत्ति जागीर सब बेच डाली और फिर ही पैसे जुटाए हैं, इसलिए अपने निजी काम के लिए उसने लगाए हैं। अब देवी अहिल्या कहती है तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? चलो ठीक है तुमने बेच दी, पैसा भी तुम्हें मिल गया, इतना ज़्यादा पैसा मिल गया, हालांकि अचरज भरी बात है लेकिन मिल गया। फिर तो ये जो तुम दावा ठोक रहे हो, जो देवी अहिल्या को कहती हैं कि अपराधी बना रहे हो, वो तो बनता ही नहीं, क्योंकि एक बेटे की संपत्ति पर तुम आई का अधिकार होता है। फिर तो बाबा साहेब ऐसा कुछ जो प्रस्ताव यहाँ पर ये लाया गया है डकैती का, चोरी का, या फिर जो इल्ज़ाम देवी अहिल्या पर लगाया गया है वो तो बनता ही नहीं है। एक बेटे की संपत्ति पर तो आएगा पूरा पूरा अधिकार है। मालेराव आई तो मानते हो ना तुम मुझे? अब मालेराव कुछ नहीं बोलता। फिर अहिल्या कहती है कि छोड़ो चलो, मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है और तुम कितनी झूठ बोलोगे। खैर ये बताओ कि तुमने कहाँ धन लगाया, कहाँ लगा रहे थे तुम? फिर वो कहती है निजी था तो भी बताओ। अब देवी अहिल्या एक दस्तावेज मंगवाती है और दिखाती है, तो कोई आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं मल्हार राव सुधार जी को, कहते हैं देखिए सरकार ये वो दस्तावेज की नकल है जो मालेराव ने जिसके तहत राशि जारी की थी। और ये यदि आपको थोड़ा इसमें शंका हो तो फिर जो कर्मचारी हैं वहाँ पर कोषाध्यक्ष पे जो लेखाकार हैं वो भी आप उनको बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब सरकार जो है पढ़ते हैं, उसको देखते हैं और फिर गुस्सा होते हैं मालेराव पर कि इतनी राशि तुम बुला कैसे जारी कर सकते हो। अब देवी अहिल्या कहती है कि एक और गवाह बुलाना चाहती हूँ। अब देवी अहिल्या बुलाती है एक इंसान को जो कि आता है और देवी अहिल्या बताती है कि बहुत कमाल के कारीगर हैं, बहुत कमाल के कारीगर हैं। देवी अहिल्या कहती है कि बाबा साहिब इनका हाथ लगते ही मरे हुए पत्थर भी बोल उठते हैं, जीवित हो जाते हैं, और ये अभी बहुत ही अद्भुत अद्भुत कला का जो है प्रदर्शन करने वाले हैं, यहाँ पर एक वाड़ा बना रहे हैं, है ना? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल बहुत सुंदर वाड़ा है, उसमें एक तरफ झरने होंगे, एक तरफ पानी होगा जिसमें तैरते पक्षी होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो दिलेर उसको रोकती और कहती है आप ही बताइए उस पर कितना खर्चा आ जाएगा? तब वो कहता है कि खर्चा उस पर यही 10-12 लाख मोहरे। अब मल्हार राव सुधार जी हैरान हो जाते हैं, इतना सारा धन, और बाकी दरबारी भी। फिर देवी पूछती है कि अच्छा आपने कितना बना दिया हो? वो कहते हैं कहाँ, उसी के लिए तो पैसा आना था, मगर यहाँ आया तो पता चला कि सारा धन लूटा जा चुका है, अब पैसा नहीं मिला तो भला कैसे बनाऊंगा। अब देवी अहिल्या उस कारीगर का आभार व्यक्त करती है, उसे भेज देती कि आप जाइए, आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, वो चला जाता है। और अब मालेराव कहता है कि दादाजी मैं अपना अलग से वाड़ा बना रहा हूँ, ये कोई अपराध तो नहीं है, आप अपने लिए भव्य इमारत बना सकते हैं, और फिर इससे तो प्रगति होती है, प्रगति में लोगों को मतलब एक शान बढ़ती है, अच्छा लगता है, ये अपराध नहीं है। देवी अहिल्या कहती है मालेराव प्रगति वो होती है जिसमें सर्वहित हो, ना कि निजी हित हो, और जनता का पैसा लूट करके उसे तुम बर्बाद कर रहे हो, अपने भवनों पर लगा रहे हो और उसे तुम प्रगति कहते हो, विकास कहते हो, ऐसा नहीं हुआ करता। अब मालेराव कहता है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। और अब देवी अहिल्या कहती है सरकार ये तो कुछ भी नहीं, मैं एक और सबूत पेश करना चाहूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि जनता का पैसा किस तरीके से लूट रहा था। अब देवी अहिल्या नर्मदा को बुलाने की बात करती हैं, मगर नर्मदा नहीं आती, काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि
कि सरकार हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त दीजिए। फिर मल्हार और शिवाजी कहते हैं कि देवी अहिल्या आप ठोस सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाई हैं अभी तक, इसलिए वो कहती हैं बस थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, थोड़ा वक्त दिया जाता है आपको और अब देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं और साथ ही एक सैनिक आता है, रास्ते में बताता है कि मैनाबाई घायल हो गई हैं, क्योंकि मैनाबाई आ चुकी थी और जब वो महल में आई आते ही गिर गई, लहूलुहान थी। देखा उसे और फिर दासी ने कहा कि वैद्य को बुलाओ, ये करो वो करो, मरहम पट्टी करो, मगर वो कहती नहीं मुझे दरबार में जाना है, दरबार में जाना है, दरबार में ले चलो। मगर अब एक सैनिक आता है जो कि मालेराव का हितैषी होता है, कहता है दरबार छोड़ो, राजा साहब वहीं आ जाएंगे, मैं सूचना देता हूँ उन्हें, आप इन्हें फ़ौरन कक्ष में ले जाओ और मरहम पट्टी करवाओ। अब देवी अहिल्या पहुंच चुकी होती है दरबार के बाद सीधी मैनाबाई के पास में, उसके कक्ष में, और वैद्य जी कहते हैं कि मात्रा दे दी है और मात्रा भी रख दी है, वो दे देना, और पट्टी कर दी है, औषधि लगा दी है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब वहाँ से वो माफ़ी मांगती है देवी अहिल्या से मैनाबाई, कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बचा नहीं पाई। कहती कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो। अब वहाँ से देवी अहिल्या और गोतमारी साहिब आगे बढ़ती हैं, मैना को वहाँ छोड़ देती हैं और अब गोतमारी साहिब पूछती हैं कि क्या लगता है अहिल्या, किसने किया होगा। देवी अहिल्या कहती थी थोड़े से सैनिक और होते तो ये नहीं होता, और मैं जानती हूँ किसने किया है। किसने किया है? मालेराव। कैसे लगा तुम्हें? अब देवी अहिल्या कहती है गोतमारी साहिब से कि मैना सिर्फ घायल हुई है, यदि वो डकैत होते, लुटेरे होते, चोर उचक्के होते, कुछ भी गलत तरीके से इंसान होते वो, तो फिर लूट खसोट करते, मैना को वो नहीं छोड़ते, और वो सिर्फ नर्मदा को लेकर गई हैं। अब दोस्तों गोतमारी साहिब पूछती हैं फिर अहिल्या तुम साबित कैसे करोगी? तब देवी अहिल्या कहती हैं कि शिव शंभू हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो करेंगे शिव शंभू करेंगे, और यकीनन शिव शंभू भला ही करेंगे। कल हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में सोमवार को कि नर्मदा आ चुकी होती है और गवाही मालेराव के खिलाफ अब वो देगी।